नमस्कार दोस्तों, मैं मेनपाल आपका स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और मैं आपको ले चलता हूं सीधा संधि की ओर, जो हमारा कुछ दिनों से टॉपिक पेंडिंग चल रहा है। स्वर संधि हम कंप्लीट कर चुके। इसके अंदर आज हमारी बात हुई थी, लास्ट टाइम हमारा जो जिक्र चल रहा था कि मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे हल करवाऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, गुरु उपदेश। ये हमारे सामने क्वेश्चन रहता है, गुरु उपदेश। इसका हमने संधि विच्छेद करना है। ठीक है, और हमारे सामने एक बात तो क्लियर हो जाती है इसको देखते ही कि जो इसके अंदर मात्रा कौन सी लगी हुई है। आपको पूछ ले इसके अंदर कौन सी संधि है, मैं बताता हूं एक ही के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से पैटर्न आता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले गुरु उपदेश हमारे सामने शब्द आया और इसको देखते ही हमारे मन में क्या आया कि यह कौन सी संधि है। सबसे पहला क्वेश्चन गुरु उपदेश शब्द दिया और इसमें पूछेगा कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि या गुण स्वर संधि। ठीक है, इसके अलावा कुछ और दे सकता है, अयाति दे सकता है या वृद्धि स्वर संधि दे सकता है। ठीक है, कोई भी दे दे, चार ऑप्शन मैं लगाऊंगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इन चारों में से आपने एक उत्तर बताना है कि कौन सा है, तो आप उत्तर बता दोगे, इतना मुझे पता है। ठीक है, आप देखते ही बता दोगे, गुरु उपदेश लिखा हुआ और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि जब उ और उ मिलता है तो क्या बनता है, उ बनता है। ठीक है, और इसके अंदर उ की मात्रा है, तो आप बता दोगे। ठीक है, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन पड़ा है, यही प्रश्न है अभी तक, और इसको करते हैं दूसरा। अब एक तो ये उ है, इसके साथ ये उ जुड़ता है तो भी क्या बनता है, दीर्घ ही बनेगा। यदि यहां पर दीर्घ लगा दें और इसके साथ ह्रस्व लगाए तो भी दीर्घ बनेगा। यदि यहां पर ह्रस्व है और यहां पर भी ह्रस्व रहेगा तो भी दीर्घ बनेगा, या दोनों दीर्घ करें तो भी दीर्घ बनेगा। तो हम यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, तो यहां मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि संधि को रटना छोड़ दे, संधि का रट्टा न लगाए, बल्कि इसको समझिए और आपका शब्द शुद्धि को भी पढ़ना बेहद जरूरी रहता है। अगर वो पढ़ोगे तो आपका क्लियर होगा। ये प्रश्न आप देखते ही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दिक्कत कहाँ आती है, वो क्वेश्चन बनाते हैं नंबर 2। पहला क्वेश्चन बनता है, इसी में दूसरा क्वेश्चन हम बना के कर रहे हैं, देखते हैं क्या आपका सही आता है या नहीं आता। वो क्या रहता है कि गुरु उपदेश की संधि विच्छेद करो। क्या पूछेगा, संधि विच्छेद करो। कैसे करोगे, क्या करोगे, फटाफट से कीजिए, मैं देखता हूं किस किसका सही आता है। आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है गुरु उपदेश, ये पहला है। इसके बाद दूसरा क्या है, गुरु उपदेश, वो ही फिर से। उसके बाद गुरु, इसके साथ उपदेश। ठीक है, और एक आपका रहता है गुरु प्लस उपदेश। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं लूंगा 1, 2, 3 और 4 से। ठीक है, इन चारों में से आप बताएंगे कि कौन सा सही है। फटाफट से लिखिए, 1, 2, 3, 4। क्या 1 नंबर आपका सही है, क्या 2 नंबर सही है? अब यहां पर आपकी दिक्कत आती है कि किस प्रकार से इसको हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप देखिएगा, इसको समझिएगा। जो मैंने ये गुरु लिखा है, इसमें क्या है, जो मैंने गुरु के अंदर रूल लगाया है वो इस प्रकार से लगाया है। ठीक है,
और जो ये रू होता है रे के अंदर इस प्रकार से लग के ऐसे जो मात्रा लगती है, यहाँ पे रे लिखा, ये कौन सा रू होता है? बड़ा रू होता है। कौन सा? बड़ा, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, कौन से ऊ की? बड़े ऊ की। ठीक है, ये मात्रा है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, गुरु का पद हमेशा बड़ा होता है, उसके अंदर मात्रा जो है वो बड़ी नहीं आती। ठीक है, ये तो आपके वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि उपदेश में ऊ जो है वो बड़ा नहीं आता। ये दो तो आपके गलत हो गए। ठीक है, तो ये दो तो आप काट दोगे, ये दो तो आपकी है ही नहीं सी, इन दो में से एक चूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हुआ 1 नंबर। क्यों हुआ गलत? क्योंकि यहाँ पे जो रे की मात्रा है गुरु में वो कौन सी है? दीर्घ है, और गुरु में दीर्घ नहीं आती, तो कौन सा सही होगा? गुरु, छोटे वाला सही होगा। ठीक है, कैसे लगेगा? रू के सिर्फ इस प्रकार से लगेगा गुरु, और इसके साथ उपदेश। ठीक है, तो एक था हमारा ये। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप टुकड़े करके सही करोगे तो आपका गलत होने का चांस जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और आपका संधि का जो है बिल्कुल 1 में से 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। शब्द के टुकड़े करके देखिएगा, शब्द को सही लिखना सीखिएगा। ठीक है, तो आपके बिल्कुल सही होगा, बारंबार अभ्यास से होगा। देखिए ये किस प्रकार से संभव है करना, बार बार अभ्यास से है। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपको जितनी भी आपके सामने शब्द आते हैं उसके बार बार टुकड़े करके देखिए और इसको हल करके देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी प्रकार का, वो भी देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। गुरु उपदेश के बाद एक आता है उपयुक्त। उपयुक्त हमेशा पढ़ते आए हैं, उपयुक्त कहाँ लिखा जाता है? ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके लिए लिखते हैं उपयुक्त। ठीक है, तो इसमें कैसे आएगा? देखिए एक तो पूछे कि संधि कौन सी है। ठीक है, संधि कौन सी है, तो इसमें आपने संधि नहीं बतानी, पहले मेरा क्वेश्चन दूसरा रहेगा, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर मैंने संधि बता दी तो आप इसके टुकड़े कर दोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले ऊपरी, इसके साथ जोड़ते हैं उक्त, ऊपरी के साथ उक्त जोड़ते हैं। ठीक है, या ऊपरी के साथ युक्त जुड़ेगा, या ऊपरी के साथ उक्त जुड़ेगा, या ऊपरी के साथ ऊपर के साथ युक्त जुड़ेगा। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। कैसे बताएंगे? देखिएगा यहां पे क्या है, ऊपरी और युक्त, इसको देखिएगा ऊपरी और युक्त, क्या ये सही है? युक्त कोई चीज होती है ऊपरी के साथ में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है, और ये कोई शब्द सही नहीं है, तो 1 नंबर 2 3 और 4, तो आपका 2 नंबर तो बिल्कुल गलत हो गया। मैं पहले 2 बताया आपको, 2 नंबर बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा है ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, तो आपका ऊपरी के अंदर हमने रे के अंदर बड़े ई की मात्रा दे रखी है, और आपको पता है कि जब ऊपरी शब्द लिखते हैं तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा जो है वो नहीं आती, हमारा शब्द अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध का नंबर नहीं मिलता, तो ये हमारा गलत हो गया। अब एक ऊपर युक्त, ठीक है, ऊपर युक्त, ये भी हमारा गलत है। कौन सा रह गया हमारा सही? उपयुक्त रह गया। और उपयुक्त जब दिया जाता है तो कैसे लिखते हैं इसको, किस प्रकार से बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, ऊपरी प्लस उक्त। ठीक है, यहाँ पे क्या है? छोटे ई की मात्रा है,
और यहाँ पे ऊ है। जब ई के साथ असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, यह बनता है, कौन सा नियम था हमारा, यण स्वर संधि का था। कौन सा था, यण स्वर संधि का नियम था। तो ये कौन सी स्वर संधि हुई, उपयुक्त में यण स्वर संधि हुई। ठीक है। और एक मैंने आपको चीज बताई थी कि लगभग ऐसे शब्द जिसमें यह व रे से पहले आधा हो तो कहा क्या होता है, लगभग यण स्वर संधि वहां पर होती है। ठीक है। तो ये कौन सा था, यण स्वर संधि था, जो मैंने बता दिया आपको। अब वो मैं नहीं पूछूंगा कि कौन सी स्वर संधि थी उसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। व्यायाम शब्द आता है, व्यायाम, व्यायाम में कौन सी संधि है, पहला तो ये रहेगा, कौन सी संधि है। ठीक है। तो आपको बताना है व्यायाम में कौन सी संधि है। ठीक है। या इसका संधि विच्छेद, पहले विच्छेद करते हैं उसके बाद संधि देखते हैं। विच्छेद करते हैं, क्या होगा विच्छेद, पहला ऑप्शन है व्या प्लस आयाम, व्या प्लस आयाम पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम दूसरा ऑप्शन रहता है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन रहता है वो रहता है वी प्लस आयाम, और लास्ट जो रहता है वी प्लस आयाम। देखिएगा इसके अंदर कौन सा सही आता है, मुझे आप बताइएगा कि कौन सा सही आएगा इसके अंदर। क्या वी प्लस आयाम सही है या व्या प्लस आयाम। देखिएगा इसके अंदर क्या जुड़ता है, आ और आ जुड़ करके आ बनेगा। ठीक है। और आ की मात्रा इसके अंदर लगी हुई है तो क्या बनेगा, व्यायाम। क्या ये सही है। दूसरा वी प्लस आयाम, देखिएगा कौन सा सही है बताइएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर मैं क्लियर करवा रहा हूं। वी और आ, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, छोटे ई की मात्रा है और इसके प्लस में आ जुड़ा। ठीक है। ई और आ मिलकर के या बनता है हमेशा। तो वी का, वी में से अगर ई निकालेंगे तो क्या रहेगा, वह रहेगा। ई और आ मिलकर के या हुआ, वया और आगे याम लिखा हुआ है, ये भी व्यायाम बन रहा है। वी और अयाम, अयाम तो कुछ होता ही नहीं है और वी की मात्रा हमेशा बड़ी नहीं लगती, तो ये हमारा गलत हुआ। वी और अयाम, यहाँ पे अयाम लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन तो हमारी गलत हुई। इन दोनों में से आपके सही कौन सा है, तो कौन सा सही होगा ध्यान दीजिएगा। वया और अयाम, वया नहीं होता कभी। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी गलत हुआ, ये संधि का एग्जाम्पल सही नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से संधि नहीं होती। ठीक है। तो कौन सा सही हुआ हमारा, ये हुआ वी प्लस आयाम। ठीक है। तो ये हमारा सही हुआ। अब कुछ संधि कौन सी है इसके अंदर, दूसरा कुछ इसके अंदर कौन सी संधि है, स्वर संधि है। कौन सी है, स्वर संधि है। अब इसमें पूछता है स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि है, तो आप क्या बताओगे। ई और आ मिल रहा है, किसमें मिलता है, यण स्वर संधि में मिलता है, यण स्वर संधि, ये हमारा उत्तर होगा। यण स्वर संधि होगा, किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। क्या क्या जुड़ा, ये दो चीज जुड़ेगी। ठीक है। और बनेगा क्या, ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, व्यायाम बनेगा। ठीक है। तो ये था इसका व्यायाम का एक्सप्लेन। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को तोड़ना जोड़ना सीखिए, संधि बिल्कुल कवर हो जाएगी। इसके बाद में गायक शब्द आता है हमारे सामने, गायक। ठीक है। अब गायक में क्या पूछेगा, सबसे पहला एक जो है क्वेश्चन ये बनता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। गायक का विच्छेद क्या होगा, क्या गे प्लस अक होगा या
बे प्लस अक होगा या गाय प्लस अक होगा या बे प्लस यक होगा, क्या होगा? ठीक है, कैसे लेंगे इसको? ठीक है, तो कल हमने जब संधि की थी तो इसके अंदर क्या बताया था कि यदि ए के साथ ए आता है तो क्या बनता है? आई ए। ठीक है, और यदि ए के साथ ए आता है तो क्या बनता है? आई ए। ठीक है, यदि ओ के साथ ए आता है तो क्या बनता है? अवय। और यदि ओ के साथ ए आता है तो क्या बनता है? अवय। ठीक है, ये हम कल कर चुके, तो इसको समझाने की शायद मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है। आपका थोड़ा सा दिमाग काम करता है तो आप इसमें कर दोगे। गायक, गायक, इसके अंदर किसकी आवाज आ रही है? उच्चारण के अंदर देखो, आयक, गायक, आयक की आवाज आ रही है। आयक के अंदर क्या जुड़ेगा? ए और ए जुड़ेगा। ठीक है, तो ए इसके अंदर देना है हमने ये वाला। ठीक है, तो पहले क्या है? वर्ण ग है, ग के अंदर ए की मात्रा किस प्रकार से लगती है? इस प्रकार से लगेगी। ठीक है, और आगे क्या देना है हमने? ए, और ए के आगे क्या है? क है तो क का क लिख देंगे, ये प्लस अक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अब आपका उत्तर क्या आया है देखते हैं। तो इसका क्या सही होगा? ये सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, इसी प्रकार एक और करते हैं, पावक। पावक में क्या होता है? ओ प्लस अक आएगा या ओ प्लस अक आएगा या ओ प्लस अन आएगा या पा प्लस अक आएगा। क्या आएगा? देखते हैं क्या आता है। ओ प्लस अक का कैसे बनाएंगे? ओ और ए मिलकर के क्या बनता है? अवय। तो क्या बनेगा? पावक, पावक बनेगा। तो ये तो हमारा हुआ गलत, 1 नंबर है, गलत हुआ। अन्न लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट के अंदर परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पे न, यहाँ पे क है, ये भी गलत है। पा प्लस अक क्या बनेगा? पाक बनेगा, ये भी गलत हुआ। सही कौन सा रह गया? ये रह गया। ओ के साथ यदि अक लगाते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा है, बड़ा ओ के साथ ए जुड़ता है तो किसकी मात्रा आती है? अवय बनता है। ठीक है, अवय कहाँ देखने को मिल रहा है? आ की मात्रा इसमें आ गई और वह और कै अंतिम में है, तो क्या बना? पावक। और हमसे पूछा क्या था? पावक पूछा था, यानी कि जो 2 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल रहता है वो रहता है अनवीक्षा। एक बार ये और करते हैं, अनवीक्षा। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले यदि बात करें इसके अंदर कि कौन सा जो उदाहरण है ये किस संधि का उदाहरण है, आपके सामने प्रश्न आता है अयाति स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, कोई नहीं। क्या रहेगा आपका उत्तर? ध्यान दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा क्या रहेगा। आपको पता है वैसे पहले आधा है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वैसे पहले आधा है तो किस पे आपका जो फोकस ज्यादातर आपका किस पे रहेगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वेरी गुड, क्या रहेगा? यण पे रहेगा। आप बता दोगे कि यण स्वर संधि है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही, यण स्वर संधि इसके अंदर है। ठीक है, दीर्घ नहीं है, यण स्वर संधि है। ठीक है, ई की मात्रा देख रहे हो। ठीक है, ये नहीं है इसके अंदर, यण स्वर संधि है। अब देखते हैं यण स्वर संधि किस प्रकार से है। बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ, दीर्घ को इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और बढ़ते हैं आगे। यण स्वर संधि किस प्रकार से है इसमें देखिएगा।
अनु प्लस ईक्षा, एक नंबर अनु प्लस ईक्षा, दो नंबर अनु प्लस ईक्षा या अनु प्लस ईक्षा, इन चारों में से एक होगा, इन चारों में से एक होगा। दीजिएगा एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। मैं इसको बनाता हूँ, फटाफट से कमेंट कीजिएगा कौन सा सही है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि संधि का ये जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो हम कर चुके, ठीक है, यण स्वर संधि हम कर चुके, और ये का ये एग्जाम्पल भी मैं उसके अंदर करवा चुका आपको। तो यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश जो है वो नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे देखिएगा। अनु के साथ क्या लगा हुआ है, ईक्षा, उ और ई मिलकर के क्या बनता है, उ और ई मिलता है तो वह बनता है, ए का ए देंगे। अब यहां से उ निकालेंगे तो क्या रहेगा, न रहेगा, और ई के साथ उ और ई मिलकर के वह बनता है। मात्रा कौन सी लगेगी, ई की मात्रा है बड़े ऊ की, ये रहा आपका सामने उत्तर अनुवीक्षा, ठीक है। अगर इसको बनाएंगे तो अनु, अनु के अंदर हमेशा छोटी मात्रा लगती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए ईक्षा लगा हुआ है, ठीक है, ये भी होता है, यहाँ पे कौन सी मात्रा है, उ है, अनु सही लिखा हुआ है उ, और ये ई मिलकर के क्या बनेगा, बिल्कुल भी बनेगा, ठीक है। पर मात्रा कौन सी रहेगी इसकी, ये रहेगी, जबकि हमारे सामने कौन सी मात्रा है, ये है। और दूसरी बात, ईक्षा लिखते हैं ना, तो अक्षय के साथ ई जो आता है ये कभी भी छोटा ही नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा दीर्घ रहेगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, ये रहा, और ये तो अनु गलत हो गया, ठीक है, ईक्षा सही है, तो यहाँ पे अनु सही है तो ईक्षा गलत है, तो ये क्या हुआ, ये तीनों गलत हो गए और ये हमारा सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, उसके बाद में बढ़ते आगे। आपके सामने शब्द है सुभेशी, सुभेशी, ठीक है। किस प्रकार से लिखेंगे इसको देखिएगा। शुभ के साथ में यदि मैं लगाऊं ऐसी, एक नंबर, दो नंबर ऑप्शन क्या रहता है हमारा, माफी चाहूंगा, दो नंबर क्या रहता है, यहां पे हमें शुभ ही लिखना है, शुभ के साथ यदि मैं लगाऊं ऐसी, ठीक है। तीन नंबर में मैं लिखूं शुभ और इसके साथ लगाऊं ऐसी, और चार नंबर शुभ इसके साथ ए और ऐसी, ठीक है। तो देखिएगा इसके अंदर आपका उत्तर क्या आता है, ध्यान दीजिएगा आपका उत्तर क्या आता है। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, कौन सी संधि है ये भी इसके अंदर करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल, शुभ प्लस ऐसी, ठीक है। हमें पता है अगर ए के साथ ए मिलता है तो क्या बनता है, ए और ए मिलकर के ए बनता है, और क्या बनेगा, सुभेशी, बिल्कुल बन गया सुभेशी, ठीक है। दूसरा, शुभ के साथ ए है, ए के साथ ए लगाते हैं तो भी क्या बनेगा, सुभेशी, बिल्कुल बन गया। नहीं, इसमें मात्रा कौन सी है, छोटी रहेगी, और हमने कौन सा बनाना है, बड़ी बनाना है, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये, अगर शुभ के साथ ऐसी लगाते हैं, ए के साथ ए मिलेगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, और सी की मात्रा ये भी बन गया, ये भी बन गया, दो। अब ये देखिए शुभ के साथ ऐसी, तो ये छोटी मात्रा है, ये नहीं बनेगा। अब रह गए दो, दो से हमारा बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे देखिएगा, ये निकालना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब दो प्रकार से होता है ना, 50-50, ठीक है, जब 50-50 करते हैं
ये और ये तो गलत हो गया। अब इनमें से और इसमें से दो में से बन रहा है हमारा, ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50-50। अब आप गेस करोगे ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो वहां पर हमारी क्या होता है कि थोड़ा सा पढ़ा हुआ हमारा कम होता है। वो क्या चीज, संधि अच्छे से पढ़ ली, ठीक है, हमने देख लिया ए के साथ ए मिला तो क्या बना, ए बना। बिल्कुल रट्टा लगा लिया, ए के साथ ए मिला तो ए बना लिया, ए के साथ ए मिला तो भी क्या बना, ए बना। अब यहां पर आके पूछ लिया कौन सा लगेगा, तब दिक्कत आ गई, कौन सा लगेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। शुभ के साथ जो ऐसी लगता है, ठीक है, शुभ के साथ ऐसी जो कौन सा लगता है, इस चीज को देखना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। कि हमारे सामने जब शब्द आता है ना, शुभ लिखा हुआ, हमने हमेशा पढ़ा है शुभ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसके साथ में क्या जोड़ते हैं, जब ऐसे हम जोड़ते हैं ना तो ए के ऊपर मात्रा लगती है हमेशा। ए कौन सा आता है, बड़ा आता है, ठीक है। तो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ऐसी कैसे लिखा जाता है, ऐसी में छोटा आएगा, ठीक है, ठीक है। क्या ध्यान दोगे, हमेशा ये जो आता है ना ऐसी, ये क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। शुभ के साथ कौन सा लगेगा, ऐसी लगेगा, ठीक है। मात्रा हमें ये देनी है, बट ए एस सी के अंदर छोटा आता है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे बना, ए के साथ ये ए मिलेगा और क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, शुभेशी, ठीक है। तो हमारा सही कौन सा हुआ, शुभ के साथ ऐसी छोटा लगा हुआ है, ठीक है, जो एक नंबर पे है, ठीक है। ये हमारा सही है, ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, इसको इरेज कर रहे हैं। और इसमें संधि पूछे कि कौन सी संधि है, तो क्या है, मात्रा दो आ रही है, और जहां पर दो मात्रा ऊपर आए या ओ की मात्रा दो हो तो कौन सी होती है, हमेशा वृद्धि। कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि। ये भी ध्यान रखना, इसके अंदर कौन सी स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि इसके अंदर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैसा लग रहा है सबको, बताइए। एक और एग्जांपल आता है, परम मोजस्वी, परम मोजस्वी, ठीक है। ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके भी चार एग्जांपल, परम प्लस ओजस्वी, ठीक है, परम प्लस ओजस्वी। इसी के बाद परम प्लस ओजस्वी, ठीक है, या परम प्लस ओजस्वी, या परम प्लस ओजस्वी, ठीक है। अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा है। आपको उत्तर मैं ले रहा हूं, वेट कर रहा हूं आपके उत्तर की, कौन सा सही होगा। देखिएगा, परम प्लस ओजस्वी, ओजस्वी के अंदर क्या होता है, ओ बड़ा है नहीं आता, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा जो ये होता है स्वी, ये छोटा कहां से बन गया, क्योंकि हमारे शब्द के अंदर क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे छोटा हो रहा है, तो ये दो तो बिल्कुल ही कट गए, अपने दो बिल्कुल ही कट गए। क्यों कट गए, क्योंकि हमारे अंदर जो शब्द दिया हुआ है हमें, पहले ये यहाँ पे क्या दिया हुआ, बड़ी मात्रा दी हुई है, यहाँ पे छोटी है, ओजस्वी इस प्रकार से लिखा ही नहीं जाता, तो ये क्या हुआ, गलत हो गए। अब दो बचते हैं हमारे सामने, और दो में से एक को चूज करना है हमने, तो ये क्या है, ओजस्वी। ओजस्वी इस प्रकार से कभी नहीं लिखा जाता, ये मात्रा नहीं आती, तो क्या सही हुआ हमारा, परम ओजस्वी। 2 नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, 2 नंबर सही है। ये थे कुछ हमारे एग्जाम्पल, और इसमें पूछे कि कौन सी स्वर संधि है, तो 2 मात्रा आपको लग रही है, और 2 मात्रा जहां पे लगता है वहां पे क्या बताया था, वृद्धि स्वर
संधि। ठीक है, तो ये हमारी कहती है वेदी स्वर संधि। अब हमारी स्वर संधि जो है वो कंप्लीट हुई, स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद कल करते हैं नई संधि के साथ मिलते हैं, वो होगी व्यंजन। ठीक है, स्वर संधि के अंदर जो भी आपको डाउट हो या और भी ऐसे क्वेश्चन जो आपसे हल नहीं हो रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उत्तर जो है वो यही दे दिए जाएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, और कल जो है वो व्यंजन संधि के साथ मिलते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि आप थोड़ा सा उसको पढ़ के आए, ठीक है, क्योंकि आप जब कर रहे हैं हम टॉपिक, आपको पता है कि आज हमने कौन सी की, स्वर संधि की है, और डेफिनेटली जब कल क्लास लगाएंगे हम तो कौन सी कर रहे हैं, व्यंजन संधि। मैंने आपको बता दिया कि व्यंजन संधि, तो आपसे कहूंगी कि थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए पहले, और थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा आपकी 100% कवर। और ये जरूरी होता है, कोई एग्जाम देने जाते हैं ना तो उसके अंदर 100% होना बेहद जरूरी होता है, कम से काम नहीं चलता। ठीक है, 100% होगा ना यहाँ पर, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा भूल जाएंगे, थोड़ा सा गैस लगाएंगे, इस प्रकार के से करके हम नंबर जो हम पूरे के पूरे लेते हैं। और दोस्तों एक भी नंबर आपका कटता है ना तो आपको दुख कम होगा, मुझे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को दोषी मानूंगा कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो आप जो है वो पढ़ के आना। ठीक है, और रिक्वेस्ट आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो को लाइक और शेयर करने का तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप वैसे ही कर दोगे। बेस्ट स्टूडेंट हो हमारे, धन्यवाद।